200 में अल्लाह फरमाते हैं कि फ़ैज़ा क़ज़य्तुम, जो तुम मुकम्मल कर चुको मनासिकाकुम, हज के तमाम मनासिक यानी कि तरीके, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो फिर अल्लाह ताला को याद करो, का ज़िक्रिकुम, जैसे कि तुम याद करते थे आबाउकुम, अपने आबा व अजदाद को, और अशद्दा ज़िक्रा, या उससे भी ज़्यादा ज़िक्र करना। मुशरिकीन मक्का जो होते थे उनका ये दस्तूर हुआ करता था कि वो इस मुकाम पे अपने आबा व अजदाद के जंगी किस्सों को, उनकी कहानियों को जो है बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ में बयान किया करते थे और शायरी किया करते थे। और शायरी में भी जो उनका यही फ़ख्र होता था कि हमारे आबा व अजदाद ने इतनी जंगें लड़ी और वगैरह वगैरह। यहाँ पे अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि बजाय ये कि यहाँ पे बैठ के तुम अपने आबा व अजदाद के किस्सों को याद करो, ये वो मुकाम है जहाँ पे तुम्हें अल्लाह ताला को बहुत याद करना चाहिए। तो जिस शिद्दत के साथ तुम उन बातों को याद करते हो, बजाय यहाँ पे उन बातों को याद करने के मेरी याद होनी चाहिए। लिहाजा ये जरासीम पहले भी लोगों के अंदर मौजूद थे कि हमारे बड़ों ने ये किया, हमारे फ़लाँ ने ये किया, और उसके ऊपर फ़ख्र करना। आज का मुसलमान अगर इस आयत मुबारक को देखता है तो हो सकता है कि शायद वो ये ना करता हो, क्योंकि हमारे बड़ों ने तो जंगें लड़ी ही नहीं है, या उनके कोई ऐसे किस्से कहानियाँ नहीं होंगे, या शायरी हमने नहीं की है। लेकिन आज का मुसलमान क्या करता है, वो मीडिया को डिस्कस करता है, वो सियासत को डिस्कस करता है, वो टेक्नोलॉजी को डिस्कस करता है। लिहाजा हमारे मौजू ये होते हैं। तो हज के मुकाम पे भी हमें जगह जगह ये बातें नज़र आती हैं कि लोग जो है वहाँ जाके भी दुनिया के इन्हीं मौज़ूआत को डिस्कस करते रहते हैं। तो गोया कि आज के मुसलमान के लिए ये है कि बजाय इन सारे मौज़ूआत या टॉपिक के ऊपर अपना वक्त गुजारने के, तुम अल्लाह ताला को याद करो, और शिद्दत के साथ, और उस शिद्दत के साथ कि जो तुम्हें बातें करते करते एहसास ही नहीं होता कि कितना वक्त गुजर गया दुनिया के मौजू के ऊपर डिस्कस करते करते। इसी तरीके से अल्लाह की याद होनी चाहिए कि तुम्हें वक्त गुजरने का एहसास न हो। वमिनन नास, बस लोगों में से मैं यकूल, जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह हमें दुनिया में बहुत अच्छा चाहिए, वमा लहु फिल आखिरति मिन खलाक, तो उनके लिए आखिरत में कोई ज़रा भर भी हिस्सा नहीं होगा। अब ये जो दुआ मांगी जा रही है यहाँ पे कि अल्लाह ताला मुझे अच्छी दुनिया दे, तो बज़ाहिर इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर अल्लाह ताला इस दुआ के ऊपर इतने नाराज़ क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पे इसने सिर्फ दुनिया को मांगा है, आखिरत को नहीं मांगा। लिहाजा जो लोग ये सिर्फ ये कहते हैं नौकरी अच्छी मिल जाए, घर अच्छा मिल जाए, रिश्ता अच्छा मिल जाए, औलाद हो जाए, बेटा मिल जाए, लेकिन उनमें कहीं ये दुआएं नहीं होती हैं कि अल्लाह ताला हमें आप भी मिल जाए, हमें अच्छी आखिरत, अच्छी मौत मिल जाए। तो फरमाया कि ये दुआएं अल्लाह ताला को बहुत नाराज़ करती हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया खलाक, ये खलाक लफ्ज़ जो है ये खलका से है, और तख्लीक, मखलूक, इखलाक, ये सब जो है वो एक ही ख़ानदान के अल्फाज हैं। और खलाक जो होता है ये सबसे कम सतह का लफ्ज़ है। इसका एक माना ज़र्रा होता है, दूसरा माना हिस्सा होता है। यानी कि ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ दुनिया मांगते रहते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह इन्हें आखिरत का एक ज़रा भी नसीब नहीं करेगा।